श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन मास चला हुआ है, जो कि महादेव जी को अति प्रिय है। महादेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, मेरे भोले शंकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भोला शंकर केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को आप प्रसाद न चढ़ाओ, दीवा न लगाओ, किसी प्रकार के और कार्य न करो, सिर्फ एक कार्य करो कि आप महादेव को जल चढ़ाओ। जल से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना, हर इच्छा, हर परीक्षा पास कराते हैं। आपके मन में ऐसा प्रश्न हुआ होगा कि महादेव जल से ही क्यों प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्या है कि महादेव को जल इतना प्रिय है कि शिवलिंग पर जब हम जल को चढ़ाते हैं, महादेव इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके पीछे की जो कथा है मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। ये बात है उस समय की जब समुद्र मंथन चल रहा था और इसमें एक तरफ देवतागण लगे हुए थे, दूसरी ओर राक्षस लगे हुए थे। जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत निकलने से पहले उससे जहर निकलने लगा। जब जहर फैलने लगा तो सभी राक्षस समुद्र मंथन का कार्य छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उनको अपनी मृत्यु का भय रहता था कि जहर से मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों इस कार्य में पड़ा जाए जहां पर मृत्यु का खतरा हो। तो जब इस प्रकार की समस्या आने लगी तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए कि इस समस्या का हल किया जाए, वरना ऐसे तो अमृत नहीं निकल पाएगा। तो महादेव जी अपने भक्तजनों की, देवताओं की, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। और जब समुद्र मंथन चल रहा था तो महादेव ने कहा कि मैं इस समस्या का हल करूंगा और जो विष जहर इससे निकलेगा उसका मैं सेवन करूंगा, जिससे कि आप सभी इसके खतरे से बच जाओगे और आपका ध्यान अमृत निकालने पर रहेगा। तो जब समुद्र मंथन में जहर निकला, विष निकला, तो इसको महादेव ने पी लिया। जहर पीने के बाद महादेव जी की, भोले शंकर की थोड़ी हालत खराब होने लगी, क्योंकि जहर बहुत अधिक मात्रा में था, बहुत अधिक था। और जब जहर पीते हैं तो वह शरीर को बहुत अधिक गर्मी देता है, बहुत अधिक पसीना उस शरीर से चलना शुरू हो जाता है। तो महादेव जी पहाड़ी पर बैठे हुए थे, महादेव जी को बहुत गर्मी लगने लगी, शरीर से पसीना महादेव जी के निकलने लगा। और वही पसीना है, वही जो महादेव के शरीर से पानी के रूप में निकल रहा था, वहीं से ये सभी हमारी नदियां जो हैं बहने लगी हिमालय पर्वत से, जैसे कुंभा नदी, सतलुज, चेनाब, व्यास, आदि जो नदियां हैं वहीं से निकली। जब समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ, देवताओं का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने देखा कि महादेव की हालत जो है बहुत खराब होने लग रही है। तो सभी के पास जिस प्रकार का भी कोई उपकरण था, किसी के पास लोटा था, किसी के पास बाल्टी थी, किसी के पास कमंडल था, तो उन सभी के साथ सभी महादेव पर पानी चढ़ाने लगे, पानी शरीर के ऊपर गिरने लगे कि जिससे गर्मी से आराम मिल सके, जहर का जो प्रकोप है वो कम हो सके। तो
तो जब इतनी अधिक मात्रा में महादेव पर जल चढ़ाया गया तो उस जहर का असर कम होने लगा। महादेव के शरीर को शीतलता पहुंचने लगी और महादेव जी खुश हुए कि आप सभी मेरी इतनी चिंता करते हैं कि मेरा शरीर जब जहर के विष से तप रहा था, इसकी गर्मी से तप रहा था, तो मेरे ऊपर पानी आपने चढ़ाया जिससे मुझे शीतलता प्रदान हुई। तो महादेव जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई मेरे ऊपर पानी चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, मैं उसके जीवन के अंदर जो कष्ट रूपी जहर है उसको ऐसे ही पीता रहूँगा। तो जब भी हम महादेव के शिवलिंग पर, जो कि शिव का प्रतीक है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो महादेव जी को आज भी शीतलता महसूस होती है और महादेव जी अपने उस भक्त से बहुत प्यार करते हैं और जब वह जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जहर हैं, उन सभी को महादेव जी पीते हैं और उसका कष्टों से निवारण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, इसी प्रकार की अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारा जो ज्ञान गंगा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे भी हम अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी यह डिजिटल का हमने कार्य शुरू किया है। इसके लिए अगर आप दान देना चाहें, किसी प्रकार की कोई मदद करना चाहें, वह भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।